हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूत्र स्थान का 7th चैप्टर, जिसका नाम है नाम बेगान धारणीय अध्याय। इसमें धारणी और धारणीय वेगों का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने अधारणीय वेग कितने बताए हैं? आचार्य चरक ने अधारणीय वेग 13 बताए हैं। ना बेगान धारिद्धिम अंजतान मूत्र पुरीसयो ना रेतसो ना बातस्य ना छर्दा छवथोन च ना उद्गारस्य ना जृंभाया ना बेगान क्षुत पिपासयो ना बाष्पस्य ना निद्राया नी श्वासस्य श्रमेण च। ये 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आचार्य बागभट्ट ने क्या किया है? आचार्य बागभट्ट ने उद्गार को नहीं माना है, कास को माना है। उद्गार की जगह कास को माना है, हिक्का वाला नहीं है। आचार्य बागभट्ट ने क्या किया है? उद्गार की जगह कास को माना है। पहला आता है कि मूत्र के वेग को रोकने से क्या लक्षण होंगे और उसकी क्या चिकित्सा है। तो मूत्र के वेग को रोकने से क्या क्या होगा? बस्ती और मेहन में सूल होगा। और क्या होगा? मूत्र कृच्छ, सिरोरुजा, बिनाम और बंछड़ अनहा। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जो मूत्र होता है वो कहाँ से निकलता है? वो बस्ती और मेहन से ही तो निकलता है। तो मूत्र के वेग में क्या हो गया? बस्ती और मेहन में सूल। और क्या है? मूत्र के वेग को रोकेंगे तो मूत्र कृच्छ मतलब मूत्र रुक रुक कर निकलेगा। अब सिरोरुजा और बंछड़ अनहा को कैसे याद करेंगे? बिनाम का अर्थ होता है कि अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करना। तो हम अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कब करते हैं? जब मूत्र को हम रोक लेते हैं तब अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। और कब करते हैं? जब हमको जम्हाई आती है, मतलब जृंभा। जृंभा में हम हाथ और पैर को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। तो मूत्र और जम्भा में क्या हो गया? बिनाम। सिरोरुजा और बंछड़ अनहा दिया है मूत्र के वेग को धारण करने में, और पुरीस के वेग को धारण करने में क्या दिया है? सिर, सूल और आद्यमान। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम लोग एक कोड से याद करेंगे। जो कोड क्या है? स सी नाम, ससी नाम। ये किसके लिए आया है? ये मूत्र के लिए है। ये किसके लिए है? ये पुरीस के लिए है। अब इसका अर्थ क्या है? ससी, ससी नाम, इससे क्या हो जाता है? सिरोरुजा। ये क्या है? सिर, सूल। ना से क्या हो जाता है? अनहा। माँ से हो जाता है आद्यमान। इसमें क्या आया है? ना, अनहा, और माँ से क्या हो जाएगा? आद्यमान। और ऊपर वाले सा से हो जाएगा सिरोरुजा, नीचे वाले सी से हो जाएगा सिर, सूल। अब आता है शुक्र वेग धारण करने से क्या होता है। तो शुक्र वेग धारण करने से क्या होगा? मेड और ब्रसड़ में सूल होगा। अंगमर्द, हृदय व्यथा, विवध मूत्र। शुक्र का स्थान क्या होता है? शुक्र कहाँ से निकलता है? शुक्र निकलता है मेड और ब्रसड़ से। शुक्र कहाँ से निकलता है? मेड और ब्रसड़ से। तो पेन भी कहाँ होगा? मेड और ब्रसड़ में। और क्या होगा? पूरे शरीर में दर्द होगा अगर हम शुक्र के वेग को रोकेंगे। और क्या? हृदय में व्यथा मतलब हृदय में व्याकुलता होगी। हृदय में व्याकुलता 2 जगह मिलती है, एक तो शुक्र के वेग को धारण करने में, और दूसरी कहाँ मिलती है? पिपासा। जब हमको प्यास लगती है तो भी हृदय में व्यथा होने लगती है। ठीक है। और शुक्र और मूत्र दोनों का मार्ग तो एक ही होता है ना। तो अगर शुक्र के वेग को हम रोकेंगे तो क्या होगा? मूत्र भी रुक जाएगा।
याद हो गया ये वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है कि अपान वायु। अब हम अपान वायु मतलब बात के वेग को रोक रहे हैं तो क्या क्या होगा। अगर हम अपान वायु के वेग को रोक लेंगे तो क्या दिया है, संगो बिड मूत्र बातानाम। अपान वायु को रोकने से बिड मतलब पुरीस, पुरीस मूत्र बात ये तीनों का अवरोध मतलब संग हो जाएगा। देखो शुक्र वाले में क्या था, शुक्र वाले में शुक्र का मार्ग और मूत्र का मार्ग एक है, तो शुक्र वाले में केवल मूत्र का अवरोध होगा। और अपान वायु में 3 चीज़ों का हो जाएगा अवरोध। किसका, बिड मूत्र और बात तीनों का। और क्या है, आद्यमान। आद्यमान और किसमें था, आद्यमान था पुरीस के वेग को धारण करने में, तो आद्यमान के लिए लिख लेंगे पिए। तो आद्यमान किसमें किसमें है, पुरीस में और अपान बात में, पिए। फिर क्या है, जठरे बात जाश्चा अन्य रोगा, मतलब बात जन्य रोग हो जाएंगे। बात जन्य रोग किसमें होंगे, बात का एक ही तो है, अपान बात। तो अपान बात को रोकेंगे तो बात जन्य रोग हो जाएंगे, क्योंकि वायु का ही तो एक टाइप है अपान वायु। अब हम इन चारों की चिकित्सा एक साथ पढ़ेंगे। पहले वाले में क्या दिया गया है, स्वेदन, अवगाहन और अभ्यंग। क्या क्या है, स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग। ठीक है, ना वाले हो गए स्वेदन, अवगाहन और फिर गा आ गया अभ्यंग। और क्या है मूत्र में, और आता है सर्पिश्चा अवपीड़कम। अब पीड़क का अर्थ क्या होता है, 2, मतलब जब 2 बार हम सर्पी का पान कराते हैं, 2 बार सर्पी को दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, त्रिविध बस्ती। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, मूत्र, मूत्र में क्या आता है, त्र आता है, तो त्रा से ही ये दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। त्रा मतलब क्या होता है, सुबह और शाम। अब पीड़क हो गया 2 बार, 2 बार घृत का पान है, और त्रा से क्या हो गया, त्रिविध बस्ती। तो ये हम लोगों ने कैसे याद किया, त्रा से याद किया है। त्रा से क्या हुआ, त्रा में 2 डंडे हैं, तो 2 से क्या हो गया, अपीड़क, और त्रा से क्या हो गया, त्रिविध बस्ती। अब आते हैं पुरीस की चिकित्सा क्या है। पुरीस की चिकित्सा है स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन। इसका बस क्रम चेंज कर दिया है, बाकी स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन ऊपर भी था और नीचे भी है। अब इसमें क्या करेंगे, बरत्यो बस्ती, ऊपर वाले में त्रिविध बस्ती, फिर पुरीस में क्या करेंगे, बरती और बस्ती। इसको हम लोग एनेमा से याद कर लेंगे। फिर आता है प्रमाथी अन्नपान, ऐसा अन्नपान जो दोष जो संचित होते हैं उनको बाहर निकाले, उनको कहते हैं प्रमाथी अन्नपान। शुक्र की चिकित्सा में क्या है, अभ्यंग और अवगाहन। इसमें क्या नहीं दिया है, सु से शुक्र और सा से स्वेदन, स्वेदन नहीं दिया है। किसमें, शुक्र वाले में। और है मदिरा चरणायुधा, मतलब मदिरा का पान कराएंगे। और क्या करेंगे, चरणायुधा का मतलब है मुर्गे के मांस का प्रयोग कराएंगे। तो जितने भी आगे भी हम लोग शुक्र की चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें मुर्गे का मांस जरूर आता है, या मुर्गे का अंडा, मुर्गे का मांस, इसी को कहते हैं ताम्र चूड़े, भी मुर्गे का ही पर्याय है। और क्या है, इसमें है निरहु बस्ती। तो मूत्र में क्या हो गई, त्रिविध बस्ती, पुरीस में बरती बस्ती, शुक्र में क्या हो गई, निरहु बस्ती। अब आता है अपान बात। अपान बात की चिकित्सा क्या है, इसमें करेंगे स्नेहन, स्वेदन, बरती
और इसमें केवल बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है बात अनुलोमन आहार विहार। जब बात का अवरोध हुआ है तो ऐसे आहार विहार देंगे जो बात को निकाले, अर्थात बात का अनुलोमन करे। तो इसमें क्या हो गया, स्नेहन स्वेदन और बात का अनुलोमन। अब अगले वेग धारण पे आते हैं जो क्या है, छर्दी। तो छर्दी के वेग को धारण करने से क्या हो रहा है, कंडू, कोठ, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, आमय, ज्वर, कुष्ठ, हल्लास, विसर्प, मतलब जितने भी त्वचा के विकार हैं, इसमें क्या याद रखना है, जितने भी त्वचा के विकार हैं वो कैसे होते हैं, छर्दी के वेग को धारण करने से। जैसे कंडू, कोठ, व्यंग, शोथ, कुष्ठ, विसर्प, ये सब क्या है, त्वचा के तो विकार हैं। इसमें याद क्या करना है, एक तो त्वचा के विकार, दूसरा क्या है, पांडु और ज्वर। ये तीन चीज़ें किस में आती हैं, छर्दी के वेग को धारण करने से। अब इसकी चिकित्सा क्या है, इसकी चिकित्सा है भुक्त्वा प्रच्छर्दनम। उसे खाना खिलाएंगे और उल्टी करवा देंगे छर्दी में। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम मतलब उसको खाना खिलाएंगे और उल्टी करवा देंगे। फिर क्या है, रक्त मोक्षण, धूम, लंघन, रुच, अन्नपान, व्यायाम, विरेचन। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो रखना है भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, फिर है रुच, अन्नपान, व्यायाम और विरेचन। अब आता है छबथू। छबथू के वेग को धारण करने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इसको हम याद कर लेंगे अमीषा से। छींक किसको आई थी, छींक आई थी अमीषा पटेल को, जिसने अभी एक मूवी की है गदर। तो छींक किसको आई, अमीषा पटेल को। अमीषा से क्या क्या हो गया, आ से हो गया अर्दित, एम से हो गया मन्य स्तंभ, आई से इंद्रिय दौर्बल्य, एस से सिरसूल, ए से अर्धाभेदक। ठीक है, अमीषा को क्या आई, छींक आई थी। तो अमीषा को छींक आई तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, ऊर्ध्व जत्रु में जितनी भी चिकित्साएं होती हैं वो सारी चिकित्सा हम दे देंगे। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, हितम बात अग्नमादम चाघ्रतम उत्तर भक्तिकम। मतलब उसमें अमीषा को क्या दिया, बात हग्न आहार विहार दिए और क्या दिया, घृतम चा उत्तर भक्तिकम, खाना खाने के बाद उसको घृत पिला दिया। अब आता है उद्गार। उद्गार के वेग को धारण करने से क्या होता है, हिक्का, श्वास, अरुचि, कंप, विबंध, हृदय उर्सा। मतलब इसमें ऊर्ध्व जत्रु के विकार हो रहे हैं। क्या क्या है, हिक्का, श्वास है, कास की जगह क्या याद कर लो, कास की जगह कंप याद कर लो। तो क्या हुआ, हिक्का, श्वास, कंप और हृदय उरस में विबंध हो जाएगा। इसकी चिकित्सा क्या है, उद्गार की हिक्का तुल्य चिकित्सा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका कोड लिख लो। हिक्का की चिकित्सा कैसे करते हैं, हिक्का की चिकित्सा यूं ही कर देते हैं। हिक्का की चिकित्सा कैसे करते हैं, हिक्का की चिकित्सा यूं ही कर देते हैं। मतलब उद्गार की चिकित्सा हिक्का के तुल्य करते हैं। अब क्या आता है, अब आता है जृंभा, मतलब जम्हाई के वेग को रोकने से क्या होता है। तो एक तो मैं आपको याद करा चुकी हूँ, विनाम। आड़ा टेढ़ा शरीर किस में करते हैं, एक तो मूत्र के वेग को धारण करने में और एक जृंभा मतलब जम्हाई के वेग को धारण करने में। और क्या है, आक्षेपक, संकोच, सुप्ति, कंपन, प्रवेपन। प्रवेपन इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे याद करेंगे, जप से याद कर लो। मतलब जा से जृंभा, पा से प्रवेपन। और क्या हो गया, आक्षेप हो गया, संकोच हो गया, विनाम हो गया। अब इसकी चिकित्सा क्या है, सर्वम बाथग्नम औषधम, अर्थात जृंभा के वेग को धारण करने में भी चिकित्सा क्या होती है, सभी बाथग्न औषध। तो अभी हम लोग बाथग्न औषध 2 में पढ़ चुके हैं, किसमें किसमें, एक तो जृंभा हो गई और एक किसमें पढ़ा था, अमीषा पटेल में, छबथू में। अब आता है क्षुधा।
क्षुधा के वेग को रोकने से क्या होगा? अगर हमको बहुत तेज भूख लग रही है और हमने खाना नहीं खाया तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं? दुबला हो जाएगा इंसान, कासर्य, दौर्बल, उसमें दुर्बलता आ जाएगी, वैवर्ण, अंगों में दर्द होने लगता है। फिर क्या होता है, जब एक समय बीत जाता है तो क्या होता है, अरुचि हो जाती है, फिर हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भ्रम, ये सब कॉमन पॉइंट हैं। और इसकी चिकित्सा क्या है? फिर हमें क्या करना चाहिए? स्निग्ध ऊष्ण लघु भोजन कर लेना चाहिए। फिर आता है तृष्णा या पिपासा के वेग को धारण करने से कौन कौन से रोग होंगे? तो क्या क्या होगा? कंठ आस शोष, बाधिर, श्रमसाद, हृदय व्यथा। तृष्णा या पिपासा के वेग को रोकने से क्या होता है? बाधिर्य होता है, मतलब कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। और क्या होगा? हृदय व्यथा, जो हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। हृदय व्यथा किस में मिल रही थी? हृदय व्यथा शुक्र के वेग को धारण करने में मिल रही थी और पिपासा में। इसकी चिकित्सा क्या होती है? शीतम तर्पणम स्थिते, मतलब शीत तर्पण देंगे किस में? तृष्णा या पिपासा के वेग को धारण करने में। फिर हम लोग एक ऊपर कोड पढ़ के आए थे, उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पर था राशि नाम, रा से क्या होता है? शिरोरुजा, मतलब रुजा, और सा से क्या था? सूल। तो इसका कोड क्या हो गया? राशि नाम। पहला वाला जो है वो मूत्र, दूसरा वाला पुरीस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? बाष्प या आंसू के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो अगर हम लोग आंसू के वेग को रोक रहे हैं तो क्या होगा? प्रतिस्याय, नाक भी बहने लगेगी, अच्छी रोग, आँखों में भी डिजीज़ हो जाएगी, हृदय रोग, हृदय में अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, है ना। अब इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? स्वप्न, मद्यपान, प्रिय कथा, खाओ पियो और सो जाओ। क्या किया? स्वप्न, सो जाएंगे, मद्यपान कर लेंगे, या क्या करेंगे? प्रिय लगने वाली कथाओं को सुनेंगे। फिर आता है निद्रा। तो निद्रा के वेग को रोकने से क्या हो रहा है? निद्रा के वेग को रोकने से जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरोगौरव, अच्छी गौरव, शिरोरोग, अच्छी गौरव। तो अब हमें नींद आ रही है और हम सोए नहीं तो क्या क्या होगा? जम्हाई आएगी, शरीर में दर्द होगा, तंद्रा मतलब बार बार झपकी आएगी, शिरोरोग, सिर में रोग हो जाएंगे, और क्या होगा? अच्छी गौरव, आँखें जो हैं वो भारी भारी लगेंगी। अब इसकी चिकित्सा क्या होती है? स्वप्न संवाहन, सो जाए और हाथ पैर को धीरे धीरे दबाना चाहिए। अब आता है श्रमजन्य निश्वास। तो इसमें 3 रोग आते हैं। कौन कौन से 3 रोग? गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में अलग से भी पूछ लेता है। श्रमजन्य निश्वास। श्रमजन्य निश्वास की चिकित्सा क्या होती है? विश्राम और बात अग्नि क्रिया। अगर हम बहुत ज़्यादा थक गए और हमारी सांस फूलने लगी है तो हमें रुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए और बात अग्नि क्रिया करनी चाहिए। बात अग्नि क्रिया हम लोग 3 जगह पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन सी 3 जगह थी? एक तो यही हो गई श्रमजन्य निश्वास, दूसरी क्या हो गई? छबथू, छींक में थी, और किस में कर रहे थे? जंभा, मतलब जम्हाई में बात अग्नि क्रिया थी। तो अब हमारे अधारणीय वेग खत्म होते हैं। अब अगला टॉपिक है धारणीय वेग। तो धारणीय वेग आचार्य चरक ने क्या बोला है? इमांस्तु धारेत वेगान हितार्थी प्रेत चेह चाप साहसा नाम असस्ता नाम मनोबाक काय कर्मणा। तो मानसिक धारणीय वेग होते हैं, वाचिक धारणीय वेग और शारीरिक धारणीय वेग होते हैं। आचार्य चरक ने मानसिक धारणीय वेग कितने बताए हैं? 9। वाचिक कितने बताए हैं? 5। शारीरिक 4। 4, 5 कितने होते हैं? 9। 4, 5, 9। अब ये सब कॉमन बातें हैं। जैसे मानसिक में क्या क्या आता है? लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान,
निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? अविद्या। फिर आता है अविद्या मीन्स क्या होता है? दूसरे का धन हड़पने की इच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या था? वाचिक वेग। तो कैसा होता? परुष नहीं बोलना चाहिए, अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए, असूचक नहीं बोलना चाहिए, अनर्थ नहीं बोलना चाहिए, अकाल वचनों को नहीं बोलना चाहिए। शारीरिक वेग मतलब पर पीड़ा, पर स्त्री भोग, स्ते हिंसा। अब आगे आता है अगला टॉपिक, व्यायाम। तो व्यायाम की परिभाषा क्या होती है? ये व्यायाम जो है ये 5 नंबर में अलग से पूछा जाता है। व्यायाम की परिभाषा क्या है? शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। अर्थात शरीर की जो चेष्टा मन को प्रिय होते हुए स्थिरता एवं बल का वर्धन करती है वह व्यायाम कहलाती है। अर्थात ऐसी चेष्टा जो शरीर के द्वारा की जाती है और हमारे मन को तो प्रिय लगती ही लगती है, साथ में क्या करती है? शरीर में स्थिरता लाती है और बल को बढ़ाती है। तो क्या हो गई परिभाषा? शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी। बस ये वाली लाइन याद रखनी है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी। अब आता है कि व्यायाम से लाभ क्या क्या होते हैं। तो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमको क्या क्या लाभ होता है? सबसे पहले आता है लांघवम, कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम, दुख असहिष्णुता, दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। तो व्यायाम से क्या क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो हमारे शरीर में लघुता आती है, हमको काम करने की शक्ति प्रदान होती है, स्थिरता आती है, दुख को सहने की शक्ति मिलती है, दोष का क्षय होता है, अग्नि की वृद्धि हो जाती है। तो कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। अब आगे आता है अत्यधिक व्यायाम से हानि। अगर हम बहुत अधिक व्यायाम कर लेंगे तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लीजिए। श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतमक, काश, ज्वर और छर्दी। अब आता है लक्षण। हमको ये कैसे पता चलेगा कि बस अब इतना ही व्यायाम हो गया, अब हमारा व्यायाम पूरा हो चुका है? तो एक्सरसाइज करने में कौन कौन से हमको लक्षण मिलते हैं? सबसे पहले है स्वेदागमा। सबसे पहले क्या होगा? स्वेद निकलेगा, स्वेटिंग होगी। फिर क्या होगा? श्वास वृद्धि, हमारी सांस जो है वो तेज तेज चलने लगेगी, सांस में क्या हो जाएगी? वृद्धि। फिर क्या है? गात्राणाम लांघवम, शरीर में लघुता फील होने लगेगी। फिर आता है हृदयाद उपरोधश्चा, हृदय में उपरोध हो जाएगा। ये क्या हो गए? ये 4 हो गए व्यायाम के लक्षण। सबसे पहले स्वेद, श्वास वृद्धि, गात्राणाम लांघवम, हृदयाद उपरोधश्चा। अब क्या आता है? अब आता है हित अहित का सेवन एवं उनकी त्याग विधि। तो इसमें इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है पादांशिक क्रम। ये कैसे पूछा जाएगा कि 5 नंबर में बताएं पादांशिक क्रम क्या होते हैं? पादांशिक क्रम। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है कि अगर हम अत्यधिक व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, और क्या है? अत्यधिक ना करने वाली चीज़ें जो अति सेवनीय नहीं होती हैं, अति सेवनीय नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो व्यायाम हो गई, इसको अधिक नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या हो गया? हास्य, भाष्य, ना अधिक हंसना चाहिए ना अधिक बोलना चाहिए। हास्य भाष्य अध्व मतलब पैरों के द्वारा अधिक मार्ग में नहीं चलना चाहिए।
ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन, और प्रजागरण। इन 6 चीज़ों को हमको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका कोडेशन है गज सिंह इवाकर्षणम, गजम सिंह इवाकर्षण। मतलब ये है कि जिस प्रकार हाथी को खींच कर ले जाता हुआ शेर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भी अगर हम इनका अधिक सेवन करेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। अब आता है पादांशिक क्रम। तो पादांशिक क्रम के लिए क्या बोला गया है? एकांतर, द्वयंतरम, त्रयंतरम। इसको एक चार्ट से याद कर लो कि क्या क्या त्याज्य है, कब कब त्याज्य है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। इसको हम लोग एक चार्ट से याद कर लेते हैं। कि हमको कितने आहार का कब सेवन करना चाहिए। तो एक चार्ट बना लीजिए। पहला आता है पथ्य, दूसरा लिख लो अपथ्य, फिर यहाँ पर लिख लो एकांतर मतलब पहले दिन, फिर द्वयंतर मतलब दूसरे और तीसरे दिन, फिर लिख लो 4, 5 और छठे दिन, फिर लास्ट में आता है 7th डे। तो पहले दिन हमें क्या करना है? जब हम पहले दिन त्याग कर रहे होंगे अहित का, तो हमको 1 पथ्य और 3 अपथ्य लेना है। दूसरे और तीसरे दिन 2-2 भाग, चौथे, पाँचवें, छठे दिन 3 और 1, और 7वें दिन क्या करेंगे? 4 भाग, मतलब पूर्ण पथ्य लेंगे। जैसे हम 4 भाग भोजन लेते हैं तो पहले दिन क्या करेंगे? 1 भाग पथ्य लेंगे, 3 अपथ्य लेंगे, 2-2 पथ्य अपथ्य, फिर 3 और 1, फिर 7, 4, 7वें दिन 4 भाग पूर्ण पथ्य लेंगे। पादांशिक क्रम का अर्थ क्या होता है? कि जो अहितकर वस्तुएं हमको साथ में हो गई हैं, उनका हम त्याग किस प्रकार करें और हितकर आहार का हम सेवन किस प्रकार से करें। तो उसको डेज में डिवाइड कर दिया गया है कि 7 दिन लगते हैं जब हम अहितकर आहार को त्याग करके हम हितकर आहार को लेंगे 7 दिन में। तो इससे होता क्या है? क्रमेण अपचिता दोषा, क्रमेण उपचिता गुणा। मतलब दोष का क्रमशः कम होते हैं और जो गुण हैं वो क्रमशः बढ़ते हैं, और इनका सेवन करने से क्या होता है? दोबारा रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। अब आता है देह प्रकृति। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि देहज प्रकृति कितनी होती है। इस चैप्टर में देहज प्रकृति 4 बताई गई हैं। ठीक है, उसमें से भी क्या बोला गया है? बातलाधा सदा आतुर। इसका अर्थ है कि जो बातल मतलब जो सिंगल हैं, सिंगल प्रकृति, जैसे क्या हो गई? बात, पित्त और कफ की प्रकृति, ये कैसे? सदा आतुर, हमेशा बीमार ही रहते हैं, सदा आतुर इनको कहते हैं। अब आता है मलायतन। तो आचार्य चरक ने कितने मलायतन बताए हैं? आचार्य चरक ने कितने मलायतन बताए हैं? आचार्य चरक ने 10 मलायतन बताए हैं, 9 नहीं बताए हैं। अधोभाग में कितने होते हैं? 2। सिर प्रदेश मतलब ऊर्ध्व भाग में कितने होते हैं? 7। और एक किसको माना है? एक माना है स्वेद को। तो टोटल कितने हो गए? 10।
अधो में दो कौन से होते हैं, एक तो मल वाला पुरीस और एक कौन सा होता है, मूत्र मार्ग वाला मलायतन। सिर प्रदेश में वही दो आँख, नाक, कान और मुख। फिर आता है दोष निर्हरण का काल, मतलब संशोधन का काल, दोष को हमें कब निकालना चाहिए। तो इसका एक कोड लिख लीजिए, वात, पित्त और कफ, इनका निर्हरण काल क्या होता है, इनका निर्हरण होता है सच, मतलब सा से हो गया श्रावण, आ से क्या हो गया अगहन, इसी को क्या बोलते हैं मार्गशीर्ष, चा से हो गया चैत्र। तो क्या कोड याद किया, सच। अब आता है रसायन एवं बाजीकरण चिकित्सा के पूर्व कर्म। इसमें ये बताया गया है कि रसायन और बाजीकरण का सेवन करने से पहले हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, बस्ती कर्म, नस्य, इन कर्मों के बाद ही हमको रसायन और बाजीकरण का सेवन करना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि संशोधन के बाद ही जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, उसमें से दोष निकल जाते हैं, तब हमको रसायन और बाजीकरण का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या होता है, जो गंदे कपड़े होते हैं, गंदा वाइट कलर का अगर कोई कपड़ा है तो उसमें क्या होगा, नील का कलर नहीं चढ़ेगा। अगर हम उसको संशोधित कर देंगे, धो देंगे, तब उसमें नील का कलर अच्छे से चढ़ जाएगा। वैसे ही संशोधन के बाद जब हम रसायन और बाजीकरण का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर अच्छा पड़ता है। अब आगे क्या बताया गया है, आगंतुज रोग के कारण क्या हैं। तो आगंतुज रोग के कारण क्या होते हैं, आगंतुज रोग के कारण है भूत, विष, वायु, अग्नि, प्रहार, प्रज्ञापराध। ये सब क्या है, ये दोषज तो नहीं है, ये सब कारण बाहर से ही तो आ रहे हैं, तो क्या हो गए आगंतुज। अब आता है मानस रोग के कारण। मानस रोग के कारण क्या है, मानसिक रोग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेष, प्रज्ञापराध। अब आता है आगंतुज रोगों के अनुपत्ति के उपाय। इसमें मेनली क्या याद करना है, अनुपत्ति के क्या उपाय हैं, सद्व्रत का अनुवर्तन। आगंतुज रोग अगर हो गए हैं तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है, सद्व्रत का पालन करेंगे और प्रज्ञापराध का त्याग कर देंगे। अब आता है दधी सेवन के नियम। तो दधी को रात्रि में नहीं खाना चाहिए, घृत शर्करा मिलाए बिना नहीं खाना चाहिए, मुदग यूज में मिलाए बिना नहीं खाना चाहिए, मधु के बिना नहीं खाना चाहिए, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए और आमलकी मिलाए बिना दधी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम दधी का सेवन कर लेंगे रात्रि में बिना घृत को मिलाए ऊसड़ करके, तो क्या होंगे, 7 उपद्रव हो जाते हैं। वो 7 उपद्रव कौन से हैं, जो हम लोग निदान स्थान में चैप्टर पढ़ते हैं, ज्वर, रक्तपित्त, फिर क्या कुष्ठ और विसर्प, ये दो क्या हो गए स्किन की डिजीज़, ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ, विसर्प। पांडु के साथ क्या आता है, कामला। तो क्या हो गया, पांडु और कामला। लास्ट में क्या है, भ्रम। तो ये क्या हो गए, 7 प्रकार के उपद्रव। इसी तरह हमारा 7वां चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।